नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करूँगी कि आप लोग स्वस्थ और मस्त, बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए और दिन पे दिन तरक्की करते जाइए, यही कामना है हमारी। और हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम, तकरीबन बज रहा है 7 और दिन सोमवार है। और देखिए मेरे किचन में कितना काफ़ी गंदगी मच रखा है। फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ ना, इसकी वजह से। और सुबह में मैंने किचन का थोड़ा ज़्यादा सफाई नहीं किया, हर रोज़ तो हो ही जाता है। फ़िलहाल में तो आज नहीं हुआ, वही मैं व्यवस्था दिखा रही हूँ कि देखिए कितना गंद मच रखा है किचन का, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल घर का ही नहीं है। और अगले दिन होने वाला है राखी का त्यौहार, तो मैं सोच रही थी कि मुझे समय तो मिला ही नहीं कि मैं घर का सफाई कर सकूं, किचन का सफाई कर सकूं। और इतना बड़ा त्यौहार है हम लोगों का, तो फिर सफाई नहीं होगा तो पूजा कैसे होगा और राखी कैसे बंधाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, खाना बना के बच्चों को खिला के और तुरंत से किचन में लग जाते हैं। तो किचन के बाद पूरा घर में ही लग जाना पड़ेगा। और मैं 8 बजे से लगी 10:30 बजे तक मेरा। और ये इतना मेरा सामान अभी मैंने तगाड़ में रखा है, जिसे मैं धोऊंगी। और फिलहाल में भी बच्चे खाने को हैं, तो अभी जस्ट मैं उनको खाना खिला लूँ, इसके बाद मैं किचन का और ये सारा सामान मैं उतारूंगी। अभी देख रहे हैं कितने बुरा हालत हो रखा है। और त्यौहार बिल्कुल सर पर आने को हो गया है, सर पर आने को हो गया नहीं है, बिल्कुल सर पर ही पड़ गया है। और ये सब इधर कोने में ही है। और ये सब झोल जो लगा है ना, सबको मैं क्लीन करूँगी। और सारा जितना ऊपर तक पानी जाएगा मैं पानी से धोऊँगी। और लाइट है ना, तो थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे सफाई करने में, पानी से सफाई करने में। फ़िलहाल में मैं इन सबको धो लेती हूँ और क्लीन कर लेती हूँ सारे जगहों को, तो फिर मैं दिखाऊंगी। और ये पॉलीथीन में इकट्ठा करके रखती हूँ। दूध मुझे दूध का दही बनाना होता है, तो आग जलाने के लिए मुझे चाहिए। और चीनी और गुड़ का जो डब्बा था, वो मुझे काफ़ी दिनों से मैं यूज कर रही थी और ख़राब हो गया था, तो उसको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि यूज का काम नहीं है। ढक्कन तो ठीक है, पर वो डब्बा है ना, थोड़ा पचक सा गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और इसको भी मैं लिपाई पोताई इस रात को ही कर दूँगी, क्योंकि सुबह में है कुछ क्या मैं बताऊंगी, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और काफ़ी शाम हो गया है, तो बच्चे यहाँ पर भूखे हैं। तो राज को चाहिए था रोटी और जैम, और लाडो को चाहिए था दूध रोटी। तो मैंने सोचा कि पहले चलो खाना ही दे देते हैं। उसमें मैं अपना काम भी कर रही थी, सामान भी हटवा रही थी। और राज को तो पूछिए मत, राज तो ऐसे हैं कि जब मैं काम छोटा करूँ या बड़ा करूँ, तुरंत वो मेरे कामों में लग जाते हैं। लाडो भी लग जाती हैं। तो यहाँ पर अभी खाना वो लोग नहीं खाए, मैंने बोला चलो खा लो, शाम बहुत काफ़ी हो गया है। तो बोले नहीं मम्मा, हम आपके साथ काम करवाएंगे। तो थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत काफ़ी हेल्प हो जाता है। और बच्चे तो खेल खेल में ही काम करवा देते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर राज भी रख रहे हैं, फिर इसके बाद मैं बच्चों को दूंगी खाना। और ये देखिए जैम है, जो कि मैं कंपनी से ही निकलवा लेती हूँ, ये मुझे सस्ता पड़ता है और खाने में बहुत काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। और ये ऑर्गेनिक बनता है, बिल्कुल फलों का ही बनता है, तो खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी और उनका स्वाद अलग ही होता है। और लाडो चाव से नहीं खाती हैं जैम रोटी, राज खाते हैं। तो लाडो को मैंने यहाँ पर दिया दूध रोटी और राज को दिया जैम रोटी। और मैं तो चलिए जी, मैं तो अचार रोटी ही आज खा ली, और कुछ कभी कभी खाना भी चाहिए। और यहाँ पर राज को मस्ती सूझ रहा था, तो उनके साथ साथ हम भी मस्तियाँ कर रहे थे। और बच्चों के साथ कभी कभी मस्ती करने में ना कितना मज़ा आता है, आप लोग भी तो जानते ही होंगे। और राज को मस्ती शरारत थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, और मैं उनको बोलती भी रहती हूँ कि मस्ती तो बहुत अच्छा है बच्चा, पर ये शरारत अच्छा नहीं होता है हर वक्त। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये जो कचरा होता है, पॉलीथीन हो जाता है, कागज़ हो जाता है, डब्बा डुब्बी होता है, जो वेस्ट वाला सामान रहता है, मैं बाहर नहीं फेंकती, मैं जला देती हूँ।
बाहर फेंकने का मतलब होता है कचरा ही कचरा, बहुत काफ़ी हो जाता है। और गांव में तो ये सब यूज़ भी हो जाता है, कागज़ पन्नी सब आग जलाने में, चूल्हा को जलाने में और दूध बैठाने में भी ये यूज़ हो जाता है। तो जब भी मैं आग जलाती हूँ चूल्हे में या फिर दूध के गाड़े में मैं आग जलाती हूँ तो मेरा यूज़ ही हो जाता है। और नाग पंचमी में तो मैंने झोल वोल झाड़ रखे थे घर के। फिर भी होता है ना कि गांव में तो हर हफ्ते ना झाड़ो तो झोल लग ही जाते हैं, क्योंकि गांव में इतना काम होता है कि पूछिए ही मत। तो यहाँ पर मैं झोल वोल झाड़ लेने के बाद सारा झाड़ू लगा रही थी, क्लियर कर रही थी। फिर इसके बाद सरफ मैं इसलिए डाल दी कि थोड़ा धुआं का जो होता है ना, आग जलाने पर धुआं हो जाता है तो पूरा किचन काला काला हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वो किचन है। तो सरफ डाल के मैं पूरा घर को क्लीन करती हूँ अच्छे से। और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पर लाइट था इंडक्शन का, तो मैंने बाद में इंडक्शन को निकाल दिया था। ऐसे साफ़ करने में मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर इसके बाद मैंने ये जो टाइल्स वगैरह लगे हैं मैं इसको भी धो देती हूँ, क्योंकि कभी कभी पानी के भी छींटे पड़ते हैं ना, तो वो काले काले से पड़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। किचन साइड का, गैस साइड का, दीवार सारा आज मैंने क्लियर कर दिया। और ऐसे करते करते कमर में ऐसे दर्द हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। नीचे का सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। और रीज़न क्या था जानते हैं? मंगलवार सुबह में पड़ जाएगा। मैं सोमवार के दिन शाम को ये सारा काम कर रही हूँ और सुबह ही मंगलवार पड़ जाएगा। वैसे तो शाम को झाड़ू नहीं लगाते, पर मजबूरी में मुझे लगाना पड़ा। मंगलवार का मैं व्रत रखती हूँ, तो व्रत में इतना सारा काम करना ना अच्छा नहीं लगता। हरासमेंट जैसा हो जाता है, कमज़ोरी जैसा हो जाता है मुझे, और मुझसे होता भी नहीं है। और उसके सुबह तो खुद त्यौहार था, राखी है, तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि चलो उसको ख़त्म ही कर डालो। तो देखिए इतना सारा सामान, जैसे देखने में लगता है ना कि बहुत थोड़ा है, पर थोड़ा नहीं है, बहुत काफ़ी सामान था। और मैं डब्बे ना इस साइड में एक एक करके धोते जा रही थी कि पानी उसका निथर जाए तो उसको लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं कागज़, आजकल अखबार भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बहुत काफ़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो मैं यहाँ अखबार लगा रही थी कि लग जाए। इसके बाद जो अखबार लगाने से ये फ़ायदा होता है मुझे कि नीचे गंदगी बैठता नहीं है, जो भी बैठता है ऊपर ही बैठ जाता है। फिर उसको 1 महीने के बाद चेंज कर देना चाहिए। मैं तो चेंज कर देती हूँ हर महीने। ये डब्बों को तो धोना ही धोना है। तो यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद रूम भी सूख गया था, सब कुछ क्लीन एकदम क्लियर हो गया था। तो ये मैं पूरा लुक दिखा रही हूँ। अभी तो ये मैंने आधा सामान ही रखा है, ये सब अभी तो आधा उधर बाकी ही है, अभी आधा धोना था। तो मैंने जितना जमाना था मैंने सारा सामान को जमा दिया था, और सिंक वगैरह सब मैंने धो दिया था। और साइड में है दूध दही मैंने रखा है, जो दही बनता है ना वो सब रखा है। और यहाँ पर आधा बर्तन मैं धो रही हूँ, तसली है, गैस का सब जो कुछ है, बच्चों का टिफ़िन था, कुकर था, कढ़ाई था, बड़े बड़े तसलियाँ थी। अभी बहुत बेलना, चौकी और गमले, बच्चों का टिफ़िन, सब कुछ अभी आधा से अधिक बाकी था। तावा तो 3 मैंने धोया। ऐसे तो यूज़ एक ही होता है, पर क्या करें, जब सफाई होता है ना सबके सब धोना पड़ जाता ही है। और मैं नाइट क्लीनिंग कर रही हूँ, और ये अक्सर मैं 1 हफ्ता में कर देती हूँ। और चूल्हा को मैंने बोला था कि लिपाई कर दूँगी, तो लिपाई मैंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हमारे गांव में ऐसा माना जाता है कि शाम को चूल्हे का लिपाई करने से मृतक का समान माना जाता है, इसलिए मैं नहीं वो की। सुबह में लिपाई करने से लक्ष्मी के समान माना जाता है। तो ऐसा काम क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शाम को तो वैसे झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। तो कभी कभी त्यौहार हो जाता है, या फिर आपको कहीं जाना होता है, या फिर बहुत सारा काम होता है, या व्रत रखना होता है, तो ये तो शाम में अक्सर कभी कभी कर ही लेना चाहिए। तो नाइट क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अगले दिन मंगलवार को मेरा व्रत है। व्रत में ये सब करना मेरे लिए मुसीबत हो जाता है, और बिल्कुल कमज़ोरी जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर वो भी जो बर्तन बचा है वो भी मैं सारा का सारा बर्तन ला दी हूँ। और इसके बाद ये आटा का कट्टा है, जो कि बहुत काफ़ी वज़न है इसमें,
और ये 17 केजी है, उससे भी बेसी है, 17 केजी से भी बेसी है। तो मैंने इसको साइड में इसलिए रखा था कि हमारे यहाँ पंडकौआ के दिन ना पूजा होता है, रक्षाबंधन के दिन, तो नया आटा चाहिए, बिल्कुल जूठा नहीं चाहिए। तो मैंने उसको साइड में कर दिया था कि जब घर और धो दूँगी तो उसको घर में ही रख दूँगी, इससे कुछ ना जूठ होगा ना कुछ होगा। तो जैसे ही घर धुला और सूखा वैसे ही मैंने उसको घर में रख दिया। और इसके बाद मैं बाहर आ गई। बाहर का ही झोल वोल झाड़ना था और झाड़ू भी लगाना था और क्लीनिंग करना था। क्लीनिंग में इसलिए कि फिर मुझे सुबह में टाइम नहीं मिलता बच्चों को टिफ़िन तैयार करना और फिर उनको भेजना, और बहुत काफ़ी वो हो जाता है मेरे लिए, दिक्कत भरी हो जाती है, मुश्किलें बहुत काफ़ी बढ़ जाती है मेरे लिए सुबह में। और फिर 7 बजे तक ही लाइट रहता है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत ज़्यादा ही हो जाता है मेरे को। इसलिए मैं शाम को ही सारा क्लीनिंग कर दी कि सुबह में सिर्फ हल्का फुल्का झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सब कुछ डस्ट वगैरह साफ़ करने के बाद तो झाड़ू लगाने का ऑप्शन ही नहीं रहता है। फिर भी सुबह में झाड़ू लगाना चाहिए। और किचन में पहले धो ली थी, फिर भी दोबारा आने जाने की वजह से ना मट्टी मट्टी हल्का मुझे लग रहा था, तो मैंने फिर दोबारा किचन को उसके दरवाजे के पास धो दिया। इसके बाद मैं वाइपर से सारा उसका पानी बाहर के लिए भेज दूँगी और इधर का इधर ले लूँगी, इससे थोड़ा पूरा फर्श चमक सा जाता है। और सीढ़ी पर आप लोग देख रहे हैं ना, मेरा लाइन से लगा हुआ है पौधा, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था फूल। तो मैं उसको प्याज वाला ही हमेशा बोलती हूँ, उसका पता ना क्या नाम है। मैं कई बार उसको पूछी भी हूँ, जानती भी हूँ, पर होता है कभी कभी दिमाग में नहीं आता है। तो अब ऐसा हो रहा है कि कब वो उसमें से फूल निकल जाए और मैं देख लूँ। एक बार फूल जाने के बाद ना वो 1 हफ्ता आराम से चलता है और बहुत काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मैं मैरीगोल्ड का भी पौधा खोज रही हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं लगा दूँ। सदाबहार का तो लगा ही दिया है, बाहर बेल का पौधा है, तुलसी जी का पौधा है, एलोवेरा है और बहुत कुछ है। और इसके बाद डायरेक्ट मैं कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेने के बाद, नहा वहा लेने के बाद मैं किचन में आई। और ये है पूरा मैंने जैसे किचन को भरा था मैंने भर दिया, और बिल्कुल काफ़ी क्लीन दिख रहा था ना। जब किचन अच्छा दिखता है ना तो मन को शांति और सुकून मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा अब लग रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन लग रहा था, तो मुझे संतुष्टि मिल रहा था। तो मैंने सोचा रात का टाइम है, बोलेंगे तो वहाँ तक आवाज़ आएगी, चलो मैं बोलती ही नहीं हूँ। और यहाँ पर बच्चे सो गए थे, अपने से ही बिस्तरा लगाए, क्योंकि आज मैं खाली नहीं थी तो लाडो ने लगा दिया सब कुछ। और राज को भी सुला दिया, अपने भी सो गई। स्कूल से आने के बाद बच्चे थक से जाते हैं। और मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।